रहमत और बरकतें और उसकी शुक्रगुजारी और हर वक्त जो हमें शाना बशाना हमारे साथ काम करता है मेरा यसु मेरा अल मसीह। और जिस तरह हम अब बहुत सी फैमिलियों के इंटरव्यू लिए हैं, घर घर में हमने गए हैं, उनके बारे में पूछा है कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं, किस तरह तैयारियां कर रहे हैं। तो इस वक्त हमने बुलाया है हमारे जो चेयरमैन है अल्लाह रखा मसीह है और 12 स्टार ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी है। तो खुदा ने बरकत दे और बहुत सारी बरकतों से नवाजे। और मैं पूछूंगा कि आने वाला साल जो नया साल है, ज़िंदगी का आगाज़, नई ज़िंदगी का आगाज़ भी होगा और तमाम मसीहों के बारे में भी पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये मेरे खुदा की रहमतें हैं, बरकतें हैं कि हर वक्त हम मसीहों के साथ अटैचमेंट है, हम काम कर रहे हैं खुदा के फजलो करम से और खुदा का नाम और खुदा का जलाल हमेशा मसीहों पर जाहिर होता रहे। हम पूछते हैं जी चेयरमैन अल्लाह रखा साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो आप चेयरमैन साहब हमें बताएं कि नया साल जो आने वाला है तो वो उसमें आप क्या देखते हैं, कैसा वो होगा कि नए साल में कैसे तैयार होंगे, कैसी बरकतें होंगी। और मसीहों के बारे में भी आप बताएं कि मसीह कैसे अफोर्ड कर रहे हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम परेशानियां हैं, तो उनके बारे में भी आप चेयरमैन साहब बताएं। सबसे पहले तो ये है कि हमारे जितने भी तमाम बहन भाई मसीही कलीसियाँ हैं, वो जो माशी हालात हैं उनके बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए वो इतना खुशी से नहीं मनाते। लेकिन फिर भी खुदावंद का उनके लिए फ़ज़ल है कि वो अपने जितने भी मसाइल हैं उनको अपने खुदावंद के नाम से हल करते हैं और खुदावंद उनकी रहनुमाई करता है। और मेरा ईमान और यकीन है कि आने वाला साल जो है वो हमारी कलीसियों के लिए बेहतर और बरकत का साल होगा, क्योंकि ये साल आपको पता है भाई साहब जाने वाला साल है। और इस साल में जितनी भी कमियां कमज़ोरियां रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में, आने वाले साल में हम सब को ये मिलकर सोचना चाहिए कि हम अपनी कलीसिया के बारे, उन बच्चों के बारे जो पढ़ने से महरूम हैं, जो पढ़ने से महरूम हैं या अपने घरों से महरूम हैं, उनके लिए बेहतर से बेहतर हम सब का ये फ़र्ज़ है। जितने पास्टर हैं, फादर साहबान हैं, तमाम कलीसिया NGO हैं, सब मिलकर उनके लिए जैसे खुदावंद ने कहा है कि मैं तुम्हारी गल्लाबानी करूँगा। और ये सब चरवाहे हैं और हम सब खुदा की भेड़ें हैं, लेकिन इन पर मुकर्रर हमारे खादमों को किया गया है। हमारे खादमों का ये फ़र्ज़ है कि अपनी कलीसिया के लिए बेहतर से बेहतर आइन और कानून के मुताबिक उनके लिए सहूलतें पैदा करें और खुदावंद उनको बरकत दे। ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज हम इस चैनल के तवस्सुत से, पास्टर तनवीर के तवस्सुत से आपकी वास को कलीसियों तक पहुँचा रहे हैं। हर उस मसीही बच्चे बच्ची, बहन भाई, बुज़ुर्गों के लिए जहाँ तक ये हमारी आवाज़ जाती है, हम सब को ये चाहिए कि हम सब एक होकर अपने खुदावंद के साथ वफ़ादार रहें, क्योंकि खुदावंद कहता है कि तुम मेरी तरफ रजू लाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊँगा और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ताज़गी के दिन दूँगा। क्योंकि मेहरबान खुदावंद खुदा जैसे कि बाप इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा जैसे उनके साथ वफ़ादार रहा, इसी तरह अपने बंदा दाऊद और उसके बेटे सुलेमान के साथ, और इसी तरह खुदावंद अपने रसूलों के साथ, और रसूलों ने अपनी कलीसियों के साथ वफ़ादारी की और कलीसिया कायम होती रही। और रसूल जो थे वो अपनी कलीसियों के लिए दिन रात मेहनत करके कलाम के साथ साथ उनके लिए माशी और अच्छे इंतज़ाम करते थे, जिनसे कलीसिया में मोहब्बत, अमन और सलामती रहे। थैंक यू। आमीन आमीन जी। देखा जी आपने खूब बड़ी खूबसूरत चेयरमैन साहब अल्लाह रखा साहब ने बातें की हैं। और मैं एक और बात पूछूंगा चेयरमैन साहब से कि जो नया साल आने वाला है और हम नए साल में
दाखिल होंगे तो जो एक दूसरे को मोहब्बत यानी कि मसीह ने हमें मोहब्बत सिखाई है, तो वो मोहब्बत ज़ाहिर है कि मैंने विज़िट बहुत से किए हैं, वो नज़र नहीं आ रही। हर कोई डिग्रेड करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, हर कोई अपने आप को प्रमोट करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो क्या ये मसीह हमें सिखाता है, मसीह सिखाती है कि एक दूसरे पर हम डिग्रेड करें, एक दूसरे को बुरा भला करके तो आगे ज़िंदगी का आगाज़ करें और खुदा के काम भी करें? तो हम चेयरमैन साहब से पूछेंगे कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि खुदा तो मोहब्बत है और खुदा ने हमें मोहब्बत सिखाई है। हम मोहब्बत से चलते हैं और हमारा मसीह जब नाम आता है कि हम मसीह हैं तो मसीह में ज़िंदा है, काम दायम है। तो चेयरमैन साहब आप मुझे बताएं कि ये कैसे हो रहा है, क्यों डिग्रेड एक दूसरे को? ये डिग्रेड इसलिए हो रहा है कि पास साहब आपको पता है कि हमेशा जितने भी खादम हैं वो अच्छा पैगाम देते हैं, अच्छा कलाम सुनाते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि बच्चा घर से सीखता है, तो घर में से जो माँ बाप है उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को बताएं कि ये तुम्हारे चाचा चाची हैं और तुम्हारी फुफ्फो है, फुफ्फा है, दादी है, दादा है, इनसे आपने मोहब्बत के साथ आना है, पेश आना है। अगर कोई बात करते तो आपने सब्र करना है, जवाब नहीं देना। हम देखते हैं जो मियाँ होता है, जो बाप होता है, वो अपने बच्चों को कहता है नहीं तुम्हारे नानके ऐसे हैं, माँ कहती नहीं तुम्हारे दादके ऐसे हैं। इसलिए कि रिश्तेदारों में वो मोहब्बत नहीं, ख़ानदानों में वो मोहब्बत नहीं। जब तक आप अपने ख़ानदानों में मोहब्बत और सुलह और सलामती नहीं लाएंगे, इसी तरह जब फिर आगे प्रमोट होते हैं, कोई खादम बनता है, कोई पास्टर बनता है, कोई एल्डर बनता है, तो वो सबसे पहले उसका फ़र्ज़ है कि वो खुदा का काम जो खुदा ने उसको सौंपा है उसको तरजीह दे, उस पर फोकस करे। ये नहीं कि अपने अपने कामों पर फोकस करे और खुदा के खादमों ने उसको मुकर्रर कर दिया है तो खिदमत वाले पास से उसका ख्याल ही नहीं, लेकिन एक दूसरे को टांग ही खींचें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही बातें करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा एक है और हम सब भी एक हैं। हम एक मसीह की कलीसियाँ हैं और सब के लिए खुदावंद ने अपना फ़िदिया दिया, नजराना दिया। हर कौम, हर कबीले, हर घराने को उसने अपने खून के वसीला से ख़रीदा। इसलिए जो गलतियाँ कोताहियाँ इस साल में हुई हैं, आने वाले साल में हम कोशिश करें अपने ख़ानदानों में, अपने गली मोहल्लों में, अपनी कलीसियों में अमन और सलामती के साथ और एक दूसरे के साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। और नए साल में जो इस साल में हमारे रिश्तेदार बहुत से हैं, बहन भाई, बेटियां, बेटे, बुज़ुर्गा जो इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए हैं, तो आपको खुदा ने एक अच्छा मौका दिया है, एक और नया साल बख्शा है। इसलिए आप सबको अपने आप को तब्दील करें। गॉड ब्लेस यू। देखिए जी, बड़ी खूबसूरत खुदा की बाइबल मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत मेरे यीशु की बातें हैं कि जैसे मैं और बाप एक हैं और हाँ आए हम भी एक हो जाए। तो खुदा का काम हम सब कर रहे हैं, लेकिन एक ही कर रहे हैं, एक ही प्लेटफार्म पर है। और आने वाला जो साल है वो मोहब्बत का पैगाम है। नफ़रतें ख़त्म करें, जेलसियाँ ख़त्म करें, एक दूसरे को तहक़ीक़ करना छोड़ दें और बल्कि मसीहा के अच्छे खादम बने, अच्छे बच्चे बने और मसीह का काम आगे लेके जाए। तो खुदा आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगियों में बेहतर से बेहतर काम करेगा। और अगर खुदा चाहता तो 3 साल उसने खिदमत की तो एक जगह पर भी कर सकता है, लेकिन जो जिसे खुदा यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, वो उसे अपने बच्चों को, बंदों को हर जगह इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी तरह हमारा यहाँ पर इंटरव्यू इख्तिताम को पहुँचता है। और हैप्पी न्यू ईयर, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी बरकतें लेके आए मेरा यीशु, मेरा मसीहा। और हम हमेशा हमेशा यही कहते रहे कि खुदावंदा तू हमारी ज़िंदगी है, तू हमारी आस है, तू हमारी उम्मीद है और तेरे सिवा और कुछ नहीं। जो हम जिएंगे मरेंगे मेरे मसीहा, तेरे लिए मरेंगे। पास्टर तनवीर को अभी तक आप इजाज़त दें, आपके साथ खुदा हमेशा हमेशा काम करे। यीशु के जलाल और बरकत नाम में मांग लेते हैं, आमीन।